आर.डी. शर्मा क्लास 11 चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 33.2। तो चलिए देखते हैं। इसका मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हूँ, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छे कॉन्सेप्ट है उसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट के बारे में, अलजेब्रा ऑफ इवेंट के बारे में। तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्या है, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज पे आएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं ये एक अक्रेंस ऑफ इवेंट पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी हो, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे आप बताने पे आपको शायद फिर से आपको वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं। इसलिए मैं सोचा कि चलिए जब क्वेश्चन बताऊँगा तो वहीं पे ये कॉन्सेप्ट बता दूँ। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ये इसका मतलब क्या हुआ, कब बोलेंगे हम लोग कि इवेंट अकर हुए हैं। तो उससे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थ्रोइंग अ डाई, एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसका सैंपल स्पेस बोले तो आउटकम क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई लेट मान लिया एक इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर एन लगा दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सेट बनेंगे 2 4 6। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इवेंट ए अकर होंगे, ये बोल रहा ना कंसेप्ट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट में मान लिया कि ए है, तो ये इवेंट ए अकर होंगे कि नहीं होंगे, इस आउटकम से कैसे पता चला। तो एक ट्रायल करता हूँ मैं। सपोज मैं मान लिया कि फर्स्ट ट्रायल में इन अ ट्रायल आउटकम क्या हुआ, आउटकम इज 4। तो क्या 4 ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ ए में बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे इवन ए हैज अकर्ड। कोई अनदर ट्रायल करते हैं, इन अनदर ट्रायल, या फिर अदर बोलिए, आउटकम मैं ले लूँ आउटकम विथ 3। तो देखिए इवेंट ए में 3 आ रहा है, नहीं तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस केस के लिए इवेंट ए अकर नहीं होगा, इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। यही कॉन्सेप्ट है इवेंट के अकरेंस होने पे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को क्या किए हम लोग, टॉस किए। तो कॉइन को जब टॉस करूँगा तो उसका आउटकम या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। नाउ आगे क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है क्या, अगर इसका सैंपल स्पेस में बनाऊँ या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, बोले थे ना कि अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। मैं इसका 33.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 2 हो जाएंगे। नाउ अब क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब इससे कितने सारे इवेंट बनेंगे एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कर के मैं कर क्या रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट एक कॉइन को क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ। तो उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कितने टाइप का इवेंट बनेंगे, क्लियर ना। तो देखिए क्या क्या इवेंट बन सकता है। सपोज मैं मान लिया इवेंट ए, तो इवेंट ए में हो सके तो एक ऐसा बने इवेंट हेड आने का,
एक और इवेंट बी मान ले लेता हूँ, उसमें शायद सिर्फ एक आए टेल, एक ऐसा इवेंट हो सकता है। अब आप सेट का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तो एक सेट दिया हुआ है तो उस सेट से नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, वही कॉन्सेप्ट ये है और कुछ नहीं। वहाँ पे सेट बोलते थे, यहाँ पे हम लोग इवेंट बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? तो एक ये इवेंट हो गया, एक ये इवेंट हो गया, और क्या इवेंट हो सकते हैं। सपोज एक इवेंट सी लिया, उसमें हेड और टेल हो सकता है, एक ऐसा इवेंट बनेगा। और एक और क्या हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है। तो टोटल अब यही पॉसिबिलिटी है, इतना, इससे और ज़्यादा बनेगा ही नहीं इस एक्सपेरिमेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट अब एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट आप लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 4। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑल इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन। फर्स्ट जब टॉसिंग 2 कॉइन करते हैं तो उससे आउटकम क्या होगा, या फिर बोले तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो ये तो आप लोगों को मालूम है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सैंपल एक्सपेरिमेंट हो गया, ये हो गए सैंपल स्पेस। नाउ आगे क्या कर रहा है, टॉसिंग 2 कॉइन, लिस्ट ऑल इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम टॉसिंग 2 कॉइन, हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिमेंट। यहाँ से तो पता चल गया एलिमेंट्री इवेंट है कितना, टोटल 4। अब सेट में एलिमेंट बोलते थे कि कितने सारे एलिमेंट हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी में एलिमेंट्री इवेंट बोल दिया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 4 है। अब इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, अब यदि बोलूँ कि इस सेट के हेल्प से कितने सारे सबसेट बनेंगे, सेट का कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी में इस एक्सपेरिमेंट से कितने सारे इवेंट बन सकते हैं, तो मैं वही लिसनिंग करना है। देखिए क्या क्या हो सकता है, सिंगल सिंगल पहले ले लो, या तो हेड हेड होंगे, हेड टेल, ये ABC में सब इवेंट ले रहा हूँ। C में क्या हो सकता है, टेल हेड, D में और क्या होंगे, टेल टेल। सिंगल सिंगल तो ले लिया। नाउ अब डबल लेते हैं, E, ये दोनों को लूँ तो हेड हेड, हेड टेल, F, और क्या हो सकेंगे, ये ले लिया, इसके साथ ये लेंगे, हेड हेड, टेल हेड, इसके साथ ये ले सकता हूँ, हेड हेड, टेल टेल। समझ में आ गया ना कैसे बनेंगे। पहले सिंगल सिंगल लिया, फिर इसके साथ डबल लूँगा, फिर इसी के साथ ट्रिपल लूँगा, फिर उसके बाद तो ये आप खुद से आप कर लेंगे। ये सेट का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर ना। तो मैं यहाँ टोटल बता देता हूँ कि कितने सारे बनेंगे इवेंट। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, शायद 13 14 बनेंगे। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैं, सिंपल है, आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, 3 कॉइन को टॉस कर रहा है, 3 कॉइन टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार टॉस करना। डिस्क्राइब द फ्लोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग 3 हेड। तो 3 कॉइन का अब टोटल सैंपल स्पेस निकालना होगा, तो वो तो एक्सरसाइज शायद 33.1 के कॉन्सेप्ट पे बता चुका हूँ। क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड 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 होंगे। अब इसमें एक टेल ले लिया, हेड हेड टेल, टेल को मूव करवाऊंगा तो हेड टेल हेड, ये टेल को इधर शिफ्ट कर दिया, टेल हेड हेड, इसी टाइप का बनेंगे। टोटल 8 बनेंगे बताया हूँ। और क्या हो सकते हैं, अब सिंगल टेल ले लिया, अब डबल टेल लेके आऊँ तो हेड टेल टेल, हेड को शिफ्ट करते हैं तो टेल हेड टेल, हेड इधर आ जाएगा तो टेल टेल
हेड और लास्ट में सिर्फ टेल टेल टेल। ये सैम्पल स्पेस है। अब ए में पूछ रहा है कि गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड का तो एक ही है ना एलिमेंट्री इवेंट, तो ये इवेंट आ गया। बी में है गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हेड कौन कौन सा है, ये है, और 1 टेल का, फिर 2 हेड और 1 टेल, हेड टेल हेड, 2 हेड 1 टेल, तो टेल हेड हेड। और है क्या, और नहीं है। सी में गेटिंग 3 टेल, सी का पूछ रहा है 3 टेल, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, टेल टेल टेल, एक ही एलिमेंट्री इवेंट है। नाउ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, तो देखिए तो उसका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पे हेड है, तो हेड हेड हेड। सिर्फ फर्स्ट का केस देखना कि फर्स्ट में हेड है कि नहीं। फिर ये है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये फर्स्ट में हेड नहीं है, इसको नहीं लेंगे। ये है हेड टेल टेल, और नहीं है, ये हो गया। ये तो 4 इवेंट निकल गया था। विच पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बताया कि 2 इवेंट जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, तो कौन सा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखिए इसमें हेड 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 है, दोनों में इंटरसेक्शन नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5। ए या बी पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए के साथ इसके करिए तो ए और सी भी है 5, ए के साथ डी में करिए तो हेड, हाँ ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू 5, तो ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और सी के साथ करिए, हाँ टेल टेल कहीं कॉमन है, नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 5, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी के साथ डी कॉमन है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड है कॉमन, तो बी एंड डी इवेंट नॉट इक्वल टू 5। सी और डी में करेंगे तो सी और डी है। क्लियर, तो कौन था वो पूछ रहा था जो ये और ये नहीं है, बाकी ये 4 से पेयर बनेंगे। विच इवेंट आर एलिमेंट्री इवेंट, अब कौन सा इवेंट है, विच इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट। ये क्वेश्चन कैसा है, एक मिनट देख लो। कह रहा है कि कौन सा इवेंट जो है एलिमेंट्री इवेंट है। एक मिनट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में देखिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट में। जैसे ए इवेंट आया 2 4 6, ठीक है, तो इसमें आउटकम एक ट्रायल किया था कि आउटकम क्या आया 4, तो 4 बिलोंग टू था। अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ और लगा। ये 4 इवेंट है, 4 इवेंट में बोला कि कौन सा एलिमेंट्री इवेंट है। तो एलिमेंट्री इवेंट का एक और भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए सपोज ये इवेंट हुआ, तो इस इवेंट ए को अक्रेंस होने में कौन सा आउटकम इम्पोर्टेंट है। तो आउटकम तो भाई एक ही है ना, हेड हेड हेड। अगर ये हेड 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 ना रहे तो फिर तो इवेंट ए अकर ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट्री इवेंट है। और इस एक ही एलिमेंट्री इवेंट कंपलसरी है कि ये रहेगा तभी इवेंट ए एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर बी का बात करूं तो इसमें 3 एलिमेंट्री इवेंट है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये नहीं रहे, ये इसको हटा दूं, तो क्या इवेंट बी ख़त्म हो जाएंगे, इसके और इसके कारण ये एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरह से डी में भी 4 इवेंट है एलिमेंट्री इवेंट, इसमें के किसी 2 को ना रहने से इवेंट डी क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बाकी 2 तो इवेंट रहेंगे ना। लेकिन ए और सी के केस में एक सिंगल एलिमेंट्री इवेंट ही है और कंपलसरी है कि उसके रहने के कारण ही इवेंट ए एग्जिस्ट करेंगे, सी एग्जिस्ट करेंगे। तो सेकेंड में जो पूछ रहा था कि हाउ मेनी इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट, तो ए एंड सी। समझ में आई बात को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि इस सारे इवेंट में कंपाउंड इवेंट क्या है। तो कंपाउंड इवेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एक ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल पॉइंट बोले या एलिमेंट्री इवेंट बोले एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा किस में है, बी में और डी में। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, तो नोट करिए।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक सिंगल थ्रो डाई कर रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस होंगे क्या 1 2 3 4 5 6। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे इवेंट को डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट इवेंट में गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 से कौन सा है, सारा का सारा हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट ए है, बुक ओपन करके रखिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। इवेंट ए में बोल रहा है ए इक्वल टू गेटिंग एन नंबर लेस देन 7, तो 7 से सारा कम ही है। बी इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो क्या है वो इवेंट 5 है। बताया था ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए मैं क्या बोले थे, उसको नल इवेंट बोलेंगे, ये बोला था ना। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको क्या, जब कुछ है ही नहीं, सेट के अनुसार देखिए ना, एम्प्टी सेट में कैसे डिनोट करते थे 5 से, कोई ऐसा पॉसिबल इवेंट है ही नहीं। नेक्स्ट सी में क्या है, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 3 2 6, तो 2 ही है, मल्टीपल ऑफ 3 2 ही ई में एलिमेंट्री इवेंट है। डी में क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम क्या है, तो 1 2 3। अब जितना सैंपल स्पेस में एलिमेंट्री इवेंट होंगे उतना ही का ना बात करेंगे, 4 से तो बहुत कम होगा, 0 -1 -2 वो सब है ही नहीं, तो उसका कहाँ बात करेंगे। जितना ये है आउटकम उसी में बात करूँगा। ई में क्या है, गेटिंग एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा एक इवेंट नंबर कौन सा है, एक ही है 6। लास्ट एफ है गेटिंग ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 3, तो 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 होना चाहिए, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 एफ में तो यही होंगे, और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब इस 2 4 6 इवेंट मिल गए। इस सारे इवेंट में से अब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। ए यूनियन बी, अलजेब्रा ऑफ इवेंट में बोला हूँ, ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ कि ए का इवेंट एलिमेंट्री इवेंट भी रहेंगे और बी के भी सारे इवेंट एलिमेंट्री इवेंट रहेंगे। और यदि कॉमन अगर मिल गया तो कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, सेट में पढ़ चुके हैं ना। तो ए में है क्या और बी में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, 5 तो कुछ है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है क्या कुछ भी, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5 आ गया। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। तो ये ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी जब भी किया तो ये सैंपल स्पेस के ही इक्वल आ गया, यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट कहला जाएगा ये। इस अब ये है नहीं, ठीक है ना, तो भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि अच्छे से कंसेप्ट हो जाए एग्जॉस्टिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नाउ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। नाउ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 5, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है 6 है, एक ही एलिमेंट मिल रहा है कॉमन 6, ई एफ हो गया। फिर डी एंड एफ है, डी इंटरसेक्शन एफ, डी में 1 2 3 है और एफ में 3 4 है, कॉमन क्या आ रहे हैं 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। लास्ट है एफ का बार, ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया, मतलब एफ को छोड़कर, एफ में कितने सारे एलिमेंट है 3 4 5 6, इस सब को छोड़कर सैंपल स्पेस में देखिए 3 4 5 6 छोड़कर बच गया क्या 1 2, तो ये कम्प्लीमेंट
1 2 हो गया। एक बार आंसर चेक कर लूँ सही है कि नहीं। चलिए एफ में है ना, F 1 और 2, तो ये F बार ऐसे भी लिखा जाता है और F इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, ये बताया हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लिए। फिर इसका और भी जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आगे ना डिटेल में थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी भी आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो मेन वही कारण है कि आपका ये कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड थ्योरी नहीं मालूम है आप लोग को कि कंपाउंड टाइप्स ऑफ इवेंट में कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट जो मैं बताया क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर। तो ना अगर नहीं समझता एक बार और वीडियो देखिए, रिपीट करिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे।